दोस्तों नमस्कार, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, आज मेरे यहाँ यानी कि बागपत जिले के भी भागों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और देखिए सुबह से दोस्तों बहुत ज्यादा उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी। हालांकि बादल तो सुबह से ही मेरे यहाँ पर आज जा रहे थे और काफी ज्यादा उमस थी, काफी गर्मी थी। और अब जाकर दोस्तों यहाँ पर मेरे यहाँ पर बारिश की गतिविधियां जो है दोपहर के बाद जो है कई भागों पर देखने को मिली है। और इससे मौसम जो है काफी ठंडा अब हो चुका है। और बागपत जिले पर ही नहीं दोस्तों, ये बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के कई भागों पर जो है इस समय भी चल रही है। अभी भी जो है वे देखने को मिल रही है। दोपहर के समय ज्यादातर भागों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर, लखनऊ तक, बदायूं, बरेली यानी कि कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे देखने को मिली है। राजस्थान के भागों पर भी आज बारिश की गतिविधियां जो है वे हुई है। तो इस तरह से दोस्तों हम बोल सकते हैं कि अब मौसम धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि अब मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यानी कि देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो कल यानी कि 23 जून में जहां पर मानसून आगे बढ़ा था, आज 24 जून है, तो जहां का तहां ही रुका हुआ है, वो अभी फिलहाल आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन बहुत ही जल्द अगले 24 या 36 घंटों के दौरान कई भागों पर मानसून आगे बढ़ सकता है। और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर जैसा कि आज भी देखने को मिली, कल भी इसी तरह से 25 जून में भी कई भागों पर देखने को मिलेगी। तो आइए बिना समय गंवाए देखते हैं कि आने वाली दोस्तों यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में, कि किस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो ये बारिश की गतिविधियां हो रही हैं, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि दो तरह का मॉइस्चर इस समय हरियाणा, दिल्ली के भागों पर और यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। तो एक तो सर्कुलेशन गुजरात के भागों पर है, जो धीरे धीरे अरब सागर की तरफ निकल रहा है। इसकी वजह से भी काफी मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंच रहा है। कुछ मॉइस्चर यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों तक वो जो है वो पहुंच रहा है, जैसे कि आप भी देख पा रहे हैं। इसके अलावा एक सर्कुलेशन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर है। और इसकी वजह से भी जो अरब सागर से हवाएं आ रही हैं, किस तरह से घूमकर भारत के पूर्वी राज्यों से और नेपाल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से ऊपर की तरफ पहुंच रही है, जिसकी वजह से पूर्वी हवाएं जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक जो है कई भागों पर इस समय चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर भी एक सर्कुलेशन जो है वो बन चुका है। और ये सर्कुलेशन दोस्तों इन मौसमी सिस्टमों को काफी अब मदद करेगा और ये मानसून को भी आगे बढ़वाने में काफी मदद करेगा, क्योंकि ये सिस्टम तो बाहर निकल जाएगा और ये जो सिस्टम है यही अब आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ थ्रो करेगा, क्योंकि जब ये सर्कुलेशन मध्य में आ जाएगा तो इसको बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा, अरब सागर से मॉइस्चर मिलना कम हो जाएगा, तो ये कमजोर होता चल जाएगा। लेकिन ये जो सिस्टम यहाँ पर बनेगा, ये सिस्टम इस सिस्टम को कमजोर नहीं होने देगा, क्योंकि ये यहाँ से बंगाल की खाड़ी से लगातार मॉइस्चर अंदर की तरफ थ्रो करता रहेगा, फेंकता रहेगा। तो इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, लगातार ये बना रहेगा और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है ये करेगा और मानसून को भी आगे जो है ये कई राज्यों पर आगे जो है बढ़ाएगा। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं। और बात करें दोस्तों यहाँ पर आने वाली 25 जून की, तो देखिए 25 जून की रिपोर्ट में किस तरह से बारिश को किया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बारिश है यानी कि देखिए कल भी इसी तरह की संभावनाएं नजर आ रही थी, लेकिन आज कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं। तो कल क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो अंदर की तरफ हो रहेगा, यानी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों तक जो है बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर आएगा। और ये जो सिस्टम है ये गुजरात के भागों पर यानी कि थोड़ा सा बाहर जो है वो निकल जाएगा, लेकिन इसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो लगातार गुजरात, राजस्थान के भागों से ऊपर की तरफ थ्रो जो है होता रहेगा। तो जिसकी वजह से कल भी संभावनाएं हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर दिखेंगी। इसमें पंजाब के भी कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल दिख सकते हैं, राजस्थान के भी कुछ भागों पर बादल रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर उमस होने की वजह से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के भागों पर तो उमस होने की वजह से गर्मी अच्छी खासी फील जो है वो होने वाली है। और
इसमें यानी कि जो मॉइस्चर यहाँ पर आएगा तो बादल तो बनेंगे यहाँ पर कुछ भागों पर, और बारिश की गतिविधियां भी जो है होने की संभावनाएं बनी रहेगी। फिलहाल बात करते हैं भारत के मध्य राज्यों से, उनके मैदानी और पहाड़ी राज्यों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले करेंगे भारत के मध्य राज्यों के बारे में। तो देखिए, गुजरात के देवभूमि का द्वार, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, मोरबी, बोटाद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ के आसपास के भागों के साथ साथ, और इसमें साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमहल से महेसाना, पाटन, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद के साथ साथ बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, वलसाड और कई भागों पर यहाँ पर मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश या कुछ भागों पर भारी बारिश भी जो है देखने को मिल सकती है। कई इलाकों पर तेज हवाएं चलने के आसार गुजरात के भागों पर हमें नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ यानी कि देखिए, अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है तेज हवाएं और बारिश की वजह से। तो यहाँ के लोगों को जो है मैं कहना चाहूंगा कि अब जो है वो सावधान रहें, क्योंकि अगले 24 घंटों के दौरान भी काफी तेज बारिश गुजरात के कई भागों पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो राजस्थान के भाग है इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार बने हुए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जयपुर से लगाकर दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, टोंक, बारा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना होने की संभावना जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ से ऊपर की तरफ भी पहुंचेगा। इसके अलावा झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा के आसपास के भागों पर भी यानी यहाँ पर भी कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के भागों पर हालांकि संभावनाएं काफी कम है, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ से जैसलमेर के भागों पर भी पहुंच सकते हैं, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। और बीकानेर, चूरू, झुंझुनू के भागों पर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर संभावनाएं काफी कम है बारिश की, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत बन सकती है बादल पहुंचकर। यहाँ पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है, हालांकि संभावनाएं काफी कम हमें नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की दोस्तों बात करें तो देखिए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और आगर मालवा के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। और बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी के साथ साथ, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली के आसपास के भागों पर, उमरिया, कटनी, दमोह के भागों पर भी थोड़े बहुत यानी कि बादल यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। ज्यादा जो संभावनाएं है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर है। और इसके साथ साथ शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, विदिशा के आसपास के, भोपाल के आसपास के भागों पर भी बादल थोड़े बहुत दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो लगातार मध्य प्रदेश के भागों से भी होता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। तो वेदर एक्टिविटी इन भागों पर भी देखने को कहीं कहीं पर मिल सकती है। और दोस्तों, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर और संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कई भागों पर होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, धुले, जलगांव, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, उस्मानाबाद, सोलापुर के आसपास के भागों में मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं है। और वैसे तो दोस्तों देखिए, हम बोल सकते हैं अकोला, वासिम, हिंगोली से लगाकर और इसमें बीड, लातूर, नांदेड़, बुल्धाना, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोदिया, भंडारा, नागपुर, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वासिम के आसपास के भागों पर भी बादल दिखेंगे। हो सकता है यहाँ पर भी कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाए। तो इस तरह से महाराष्ट्र के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर से बिलासपुर, रायपुर और इसमें कधर और मुंगेली के साथ साथ बालोद बाजार, महासमुंद के साथ साथ रामपुर और राजनांदगांव के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और यहाँ पर दोस्तों धमदारी, बालोद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर हल्की और कुछ स्थानों पर हल्की से तेज होने की संभावनाएं बनी हुई है। और उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होगी। पश्चिम बंगाल पर भी कोलकाता, हावड़ा, बरासत के भागों पर बारिश होगी। और झारखंड पर गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लतेहर, लोहरदगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी और आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और केरल और तटवर्ती कर्नाटक के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर के कई भागों पर अच्छी बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं है। और बात करें दोस्तों यहाँ पर बिहार की, बिहार के भी दोस्तों देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी
चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, कोसी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। और इसके अलावा भी गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, बक्सर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा से लगाकर लखीसराय, जमुई, मुंगेर के साथ साथ बांका, भागलपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, वैशाली के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जन के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर कुछ समय के लिए तेज बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश की, तो देखिए उत्तर प्रदेश पर भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है इसमें बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकर, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, बांधा, चित्रकूट, अमेठी, बाराबंकी, गोंडा, सीतापुर के आसपास के भागों के साथ साथ यानी कि लखनऊ, हरदोई के आसपास के भागों पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर हमें नजर आ रही है। और इसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, तो देखिए इसमें भी झांसी, हमीरपुर, ललितपुर के आसपास के भागों पर कुछ बादल दिखेंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। इसके साथ साथ सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, बदायूं, अमरोहा, संभल, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर, एटा, मैनपुरी के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यानी कि मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ भागों पर जब बादल आए तो मेघ गर्जना के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। जिस तरह से आज जो है कई भागों पर बारिश की गतिविधियां हुई, तो इसी तरह से कल भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कई भागों पर बारिश हो सकती है, बादल रहेंगे, मॉइस्चर यहाँ पर भी आएगा। और हरियाणा की अगर बात करें तो इसमें हम बोल सकते हैं कि पानीपत, सोनीपत, करनाल से लगाकर और पलवल, मेवात से महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, हिसार, जिंद के आसपास के भागों पर बादल मॉइस्चर यानी कि रहेगा, तो बादल बनेंगे और कुछ स्थानों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ दोस्तों देखिए पंजाब पर भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे, तो हो सकता है एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है यहाँ पर देखने को मिले। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा की यानी कि पंजाब के ये भाग और हरियाणा के भाग और राजस्थान के इन भागों पर क्या होगा कि उमस भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से गर्मी अच्छी खासी फील यहाँ पर होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है और उत्तराखंड के भी कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने के आसार यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो वेदर रिपोर्ट है वो 25 जून की रहेगी। 26 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कई भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, यानी कि मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश बढ़ेगी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। इधर से जो मौसमी सिस्टम है वो अरब सागर में बाहर निकल जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसकी वजह से रहेगा, तो राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। और इसी तरह से जो बारिश की गतिविधियां हैं 27 जून में और अधिक होगी, क्योंकि यहाँ से सिस्टम अंदर की तरफ पहुंच चुका होगा मध्य प्रदेश के भागों पर, तो कई भागों पर अच्छी खासी बारिश, दिल्ली, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर बारिश होने का आसार है। और इसी प्रकार से 28 जून में भी, 29 जून में भी, 30 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों फिर लगातार जो है हम बोल सकते हैं कि चलती रहेगी। और ये बारिश की गतिविधियां कई भागों पर यहाँ पर रहने के आसार है, यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर, क्योंकि यहाँ से मौसमी सिस्टम ऊपर की तरफ पहुंचेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के भी तराई वाले भागों पर, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां लगातार होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।